हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 8वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 36, जिसका आज का हमारा विषय है बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जानते हैं कि बीजगणित चर, अचर तथा व्यंजक पर आधारित है। हम बीजगणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना, घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंकगणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाओं यानी जमा, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण 3 गुणा 2 + 4। उसी प्रकार हम बीजगणित में भी व्यंजक बनाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं बीजगणित में किस तरीके से व्यंजक बनते हैं। तो स्थिति नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे हो गए, यानी कुल गुब्बारे दोनों को जमा करेंगे रहीम और रश्मि को, कितने हो गए, 4 + 5 9। स्थिति 2 है, रहीम के पास 6 टॉफियाँ हैं परंतु रश्मि अपनी टॉफियाँ नहीं बताना चाह रही। इस स्थिति में हम दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफियों को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कुल टॉफी कितनी हो गई बच्चों, रहीम और रश्मि की टॉफियाँ, यानी रहीम की 6 और रश्मि के नहीं पता तो x मान लीजिए। तो आंसर आ गया आपका 6 + x हो गया। नोट, चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे XYZ, ABC, PT आदि। उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकालनी संभव नहीं थी, परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई। इसके बाद देखिए मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों संचित, गुरलीन और अब्दुल को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिल दे दी। संचित, मुझे 4 पेंसिल मिली। गुरलीन, मुझे 3 पेंसिलें मिली। अब्दुल, मुझे भी कुछ पेंसिल मिली। अध्यापिका, इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल है। तीनों को जोड़ेंगे तो यानी 4 + 3 = x, क्योंकि इसकी कुछ पेंसिल है इसलिए हमने इसको x लिया था। तो आंसर हो गया इसका 7 + x। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पेंसिल, टॉफी, कॉपी, स्वाति, मुकेश और दोनों की कुल संख्या। तो स्वाति और मुकेश है p + 5, कुल दोनों की कुल संख्या यानी p + 5 हो गया। टॉफी है m और 2, तो यानी m + 2 हो गया। और कॉपी है स्वाति के पास 8, मुकेश के पास t, यानी 8 + t हो गया। ठीक है, तो ये टेबल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नीचे प्रश्न पे। निम्नलिखित मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलो। राम, मेरी आयु x वर्ष है, यानी राम की आयु जो है x है। फिर राम के पिताजी, मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है, यानी जो पिताजी हैं उनकी आयु ट्रिपल टाइम्स है। भाई, मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, भाई 2 वर्ष बड़े हैं राम से। माँ, मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है, यानी पिताजी की जितनी आयु है बच्चों उससे 2 साल कम जो है उसकी माँ की आयु है। तो पहला प्रश्न इसका आता है, राम की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु क्या है बच्चों, x है, जो कि यहीं पे हमें दे रखा है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है पिताजी की वर्तमान आयु। तो पिताजी तो 3 गुना ज़्यादा है, यानी 3x हो गए। माँ की वर्तमान आयु, तो माँ जो है वो पिताजी से 2 साल कम है, यानी 3x - 2 हो गया, क्योंकि 2 साल कम है। भाई की वर्तमान आयु, भाई 2 साल बड़ा है राम से, तो क्या हो गया, x + 2 हो गया, क्योंकि राम x था और भाई जो है वो 2 साल बड़ा है, तो x + 2। लेकिन 5वां पॉइंट है माँ और भाई की कुल आयु। तो जो माँ है वो है आपकी 3x - 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 2, और जो भाई है वो है x + 2, यानी 2 से 2 कट गया, 3 और 1 4x आ गया, 3 और 1 को जोड़ा तो 4x। तो दोनों की कुल आयु निकल के आ गई 4x। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पर डन होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।